हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में वैकेंसीज़ आई हैं। और ये जो है आपकी ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज़ नहीं है। और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 31 तक आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और कोई भी आपको अगर और यू हैव टू सबमिट द फॉर्म ऑफलाइन और मंडे टू फ्राइडे मतलब सभी वर्किंग डेज पे 10 AM से 5 PM जो है आप करवा सकते हैं सबमिट। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि सिर्फ ऑफलाइन एप्लीकेशन ही है। और जो आपको इससे रेलेवेंट और भी एप्लीकेशन फॉर्म और जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की, अगर आप इन पर्सन अगर सबमिट करवाने जा रहे हैं तो लंच ब्रेक जो कि 1 PM to 2 PM होगा 1 घंटे के लिए, तो उस दौरान आप सबमिट करवाने ना जाएं। फिर बात करते हैं आपको पूरा एड्रेस ये दिया हुआ है आपको कहाँ आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये आपका पूरा एड्रेस जो है आपको देखना है। आप जो है बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशंस जो है वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया था सितंबर में, जब ये 2021 में ऐड आया था, तो उस समय जिन्होंने अप्लाई किया था ये दोबारा से वैकेंसीज जो है रिवाइज की गई हैं। आपको दोबारा से ही इसमें अप्लाई करना है। और जो है फ़ी आपने उस समय पे की थी, तो अब दोबारा से आपको फ़ी पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अप्लाई जो है वो फ्रेश ही करना है। वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिसर की इसमें आप देखेंगे कि डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसीज़ हैं। और दो वैकेंसीज़ हैं। पे स्केल भी बहुत अच्छा है, लेवल 12 आपको मिल रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट और 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 4 वैकेंसीज हैं जिनके लिए बहुत अच्छा अगेन आपको पे बैंड मिल रहा है। फिर जो है क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वही आपकी मास्टर्स विद 55% मार्क और इक्विवेलेंट। और इसमें जो है सिलेक्शन आपका जो है एक ओपन कंपटीशन होगा, एक रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू, उसके आधार पर जो है सिलेक्शन होगा। इसमें प्रायर एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। सेक्शन ऑफिसर की 4 पोस्ट हैं जिसमें आपका पे लेवल 7 रहेगा। इसमें आपसे बैचलर डिग्री और जो है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज असिस्टेंट, या फिर आपने एज UDC 8 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपको कंप्यूटर नॉलेज हो, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के आपको नॉलेज हो। बात है कि एज की, तो सभी में मोस्टली आपको 40 इयर्स जो है अपर एज लिमिट दी है अनरिजर्व कैंडिडेट्स को। तो बहुत मतलब ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन काफ़ी दिया गया है। अदरवाइज़ तो जैसे जैसे आप जो है ग्रुप सी की वैकेंसीज में बढ़ोगे तो वहाँ पर मोस्टली आपको 27 या 28, मैक्सिमम जो है 30 इयर्स आपको मिलता है एज लिमिट देखने को। तो यहाँ पर ये कोई इशू आपको नहीं आएगा। बस आप ये देख लें कि इसमें कुछ जो है आपकी रिजर्व्ड वैकेंसीज जहाँ पर हैं उनमें आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है या नहीं है। असिस्टेंट की अगर बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा। अगेन आपकी जो है बैचलर डिग्री 3 ईयर एक्सपीरियंस एज UDC आपका मांगा गया है। आप टाइपिंग में और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, नोटिंग में, ड्राफ्टिंग में प्रोफिशिएंट हों। UDC की 10 पोस्ट हैं जिसमें क्वालिफिकेशन अगेन बैचलर डिग्री है। 2 साल का एक्सपीरियंस एज LDC आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है आपको कि या तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट हो या फिर आप हिंदी या उर्दू में 30 वर्ड पर मिनट ला सकती हैं। कंप्यूटर ऑपरेशंस में प्रोफिशिएंसी जो है वो मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए जो है कंपलसरी है। बेसिक ही वैसे मांगते हैं आप जो है, मतलब शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको बेसिक ऑपरेशंस का ना पता हो। नेक्स्ट वन इज़ LDC की यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 1 पोस्ट ईच रिजर्व फॉर दीज कैटेगरीज। लेकिन वैकेंसीज जो है वो आपकी काफ़ी हैं क्योंकि देखिए UDC की आपके पास केवल 10 वैकेंसीज थी और LDC की आपके पास 70 वैकेंसीज हैं। तो 70 बहुत
हो जाती है वैकेंसी। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश में टाइपिंग मांगी गई है और कंप्यूटर नॉलेज। और एज लिमिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 40 लिमिट ईयर्स जो है ये एज लिमिट मांगी गई है। एमटीएस की अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के आपके पास 60 वैकेंसीज़ हैं और एक एक जो पोस्ट है वो इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है। और सिर्फ 10th पास जो है कैंडिडेट्स वो या आईटीआई पास वो जो है कर सकते हैं अप्लाई। प्राइवेट सेक्रेटरी की केवल 1 पोस्ट यहाँ पर है आपकी और पी लेवल, लेकिन इसमें बहुत अच्छा है, आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है लेकिन साथ में एक्सपीरियंस को कंपलसरी कर दिया गया है। स्टेनोग्राफी स्पीड, टाइपिंग स्पीड, ये जो है कुछ इसमें पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं। पर्सनल असिस्टेंट की जो है टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो है अगेन जो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है वो है कि इसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट में भी आपको बैचलर डिग्री के अलावा जो है स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग दोनों ही मांगी गई है और प्लस जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, क्योंकि अगर आपको पी अच्छी मिलेगी तो उसके लिए जो है नॉर्म्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। और इसमें जो है स्किल टेस्ट भी आपका होगा। स्टेनोग्राफर के लिए जो है टोटल 19 पोस्ट हैं और ये इसकी जो है क्वालिफिकेशंस या हम कहीं एसेंशियल जो चीज़ें मांगी गई हैं वो हैं। और लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की केवल एक पोस्ट है जहां पर आप जो है बैचलर डिग्री इन सेकंड डिवीज़न अलोंग विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है एंड यू शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एज वेल एज इन उर्दू। लैंड रिकॉर्ड कीपर की भी एक पोस्ट है, देख सकते हैं आप। इसमें जो है लैंड रिकॉर्ड कलर का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल है कि +2 और प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड उर्दू। डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के लिए भी कुछ पोस्ट हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट की है यहाँ पर आपके पास सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें आपसे लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या इंफॉर्मेशन साइंस में डिग्री जो है आपसे मांगी गई है। और असिस्टेंट कंजर्वेशनिस्ट की भी पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट हैं अगेन, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इज रिक्वायर्ड। और सीनियर सिस्टम असिस्टेंट एनालिस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो है आपके सीनियर सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामर की है एक पोस्ट। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 11 पोस्ट्स हैं आपकी यहाँ पर। सभी की सभी पोस्ट चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, सबसे अच्छी बात ये है ग्रुप ABC आपकी कोई भी वैकेंसी है लेकिन यहाँ पर 40 ईयर्स जो है आपको एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की जैसे 6 वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपके लिए इनमें से किसी में भी जो है बैचलर डिग्री आपके पास हो तो यू कैन अप्लाई विद द मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज़ भी हैं आपके पास यहाँ पर और लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी वैकेंसीज़ हैं। लैब अटेंडेंट जिसे आप कहते हैं, इसमें 10+2 विद साइंस या आपने जो है अगर खाली आपके पास मैट्रिक है तो फिर आप जो है आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में तो ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 10+2 आपने अगर साइंस स्ट्रीम से किया है तो उस सर्टिफिकेट की फिर कोई आपके को आवश्यकता नहीं है। सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। नेहरू गेस्ट हाउस में एक कुक की वैकेंसी है। और अब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर की आपके पास वैकेंसीज़ है। अगर मैं सबकी जो है डिटेल्स को बहुत डिटेल में शेयर करूँगी तो जो है बहुत टाइम कंज्यूमिंग वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैं आपको सिर्फ एक ओवरलुक इसका दे देती हूँ कि आपको कि किस कौन सी टाइप की वैकेंसीज़ हैं। और बात करें अगर इनकी फ़ी स्ट्रक्चर की तो जो है ग्रुप ए की जो है जिसमें लेवल 10 और अबव जो है पे बैंड है उसमें जो है अनरिजर्व या ओबीसी कैंडिडेट्स को 800 पे करने हैं, SC ST को 400, इस तरीके से आपने करना है। ग्रुप बी एंड सी की जो वैकेंसीज हैं जिनमें पे बैंड जो है वो लेवल 1 to लेवल 7 है, उसके लिए जो है आपको ये दिया हुआ है एप्लीकेशन चार्जेस, ये आपने करने हैं। और बाकी जो भी कुछ डिटेल्स हैं उनके लिए आप जो है पूरा ऐड पढ़ सकते हो। जो रिलैक्सेशन इन एज होगा वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स आपको दिया जाएगा कि किस कैटेगरी को कितना जो है एप्लीकेबल है।
और फ़ी जो है आपकी वो रिफ़ंड नहीं होगी। और डिटेल्स दी हुई हैं, आपको फ़ी कैसे पे करना है ये आपको सारा पूरा दिया हुआ है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप जो है पेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, और आपने ऑनलाइन मोड से पेमेंट करके जो है इसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज कर देना है इस स्लिप को। तो ये कुछ थी डिटेल्स जो इन वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग थी। आपको पूरा ऐड चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ जो है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। वहाँ टेलीग्राम चैनल हमारा नवी क्लासेस नाम से सेम से ही आपको मिलेगा, नवी क्लासेस से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ्स तो आपको मोस्टली वहीं मिलेंगी। और अभी इस चैनल पर भी आप हमारे अगर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो पोस्ट एंड स्टडी मटेरियल लेकर के आते रहते हैं। आगे भी वीडियो को शेयर करना ताकि और दूसरे कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग प्रीशियस टाइम टू दिस।